नमस्कार, मैं हूं सपना दानू। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल अभी भी जारी है। सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी रणभूमि में जहां अपना दांव चला रही है, तो वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी ही पार्टी की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। ये सब 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि सियासत की इस जंग में अपने पराये हो रहे हैं और अलग अलग पार्टी में रहकर राजनीति चमका रहे हैं। सभी पार्टियां कूटनीतिक चाल चल रही है। इस चुनावी दौर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार दूसरी पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव को अपने दल में शामिल करने वाली बीजेपी ने अब कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा वार किया है और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनका यूं बीजेपी में एंट्री करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूपी में जमीन खो चुकी कांग्रेस ने जो थोड़ा पीस तैयार की थी, वह भी हाथ से फिसल सकती है। बता दें कि एक समय था जब आरपीएन कांग्रेस पार्टी के वफादार नेता हुआ करते थे, लेकिन अब उनका मोह इस पार्टी से भंग हो चुका है। ऐसे में जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तब से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं और आरपीएन पर वार कर रहे हैं। कोई उन्हें धोखेबाज कह रहा है तो कोई कायर। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन पर हमला बोलते हुए कहा, यह बहुत बड़ी लड़ाई है, इसे कायर लोग नहीं लड़ सकते। यह मुश्किल लड़ाई साहस, वीरता, बहादुर से लड़ी जा सकती है, क्योंकि यह लड़ाई एक अहंकारी सरकार, उनकी एजेंसियों, पूंजीवाद और हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ी जा रही है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। यह सच की लड़ाई है। इसके आगे सुप्रिया कहती है, प्रियंका गांधी जी कहती है कि कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उसे अपनी ओर से उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। तो देखा आपने किस तरह आरपीएन सिंह को कांग्रेस कोस रही है और पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उन्हें कायर कह रही है और बता रही है कि किसी के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बता दें कि 25 जनवरी को आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को त्यागपत्र भेजकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था और बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर अपने नए राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इससे पहले कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। ऐसे में अचानक उनके इस्तीफे ने कांग्रेस में हलचल मचा दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके अलावा उनका राजनीतिक करियर कुछ ऐसा रहा। आरपीएन सिंह मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो साल 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट से सांसद रहे। इससे पहले वो कई साल तक कुशीनगर के पडरौना विधानसभा से विधायक भी रहे। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब बीजेपी में शामिल होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें पार्टी पडरौना सीट से प्रत्याशी बना सकती है, जहां उनका मुकाबला स्वामी प्रसाद मौर्य से होगा। खैर, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जाते जाते आपको सुना देते हैं कि बीजेपी में शामिल होते हुए आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के लिए क्या कुछ कहा है। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं
धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।